हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन इनकम टैक्स यूनिट 4 सेमेस्टर 4 में से जो अपने को जो है सो इनकम क्या बोलते हैं यूनिट 4 में क्या दे रहा हूँ उन्हें इनकम फ्रॉम बिजनेस है अपने पास, और एक जो है सो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन है। अपन इनकम फ्रॉम बिजनेस भी करेंगे, अपन इनकम फ्रॉम प्रोफेशन भी करेंगे। इस वीडियो में जो है सो मैं फर्स्ट पार्ट में जो है सो अपने को इनकम फ्रॉम बिजनेस सिखाता हूँ। इनकम फ्रॉम बिजनेस को अपने कैसा फाइंड आउट करना, क्या क्वेश्चन टाइप आता है, कैसा फॉर्मेट आता है, वो सब चीज़ें अपन पूरा वीडियो में देखेंगे अपन। और जो है सो मैं पहले परफॉर्मा सिखाऊंगा आप लोगों को, उसके साथ एक एग्जाम्पल क्वेश्चन कराऊंगा। सो आप लोग पूरा एंड तक वीडियो देखिए, बीच में स्किप मत करिए कोई भी चीज़, क्योंकि एक एक चीज़ एक एक सेकंड इसका इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि इनकम टैक्स जो है सो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है। मैं आप लोगों के लिए कहीं ज़्यादा ईजी करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग उस चीज़ को समझिए। और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब करें उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। जो बच्चों को क्या बोलते हैं कॉलेज को नहीं जाते, वो बच्चों के लिए भी ज़्यादातर हेल्प हो जाती। सो अपने को देखो कंपटीशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 बोल के दिया। यहाँ पे अपन को छोड़ देंगे अपन। अगर यहाँ पे क्या है 24-25 होता है, परफॉर्मा होता है। परफॉर्मा देखो अपने क्या क्या दे रहा है यहाँ पे, नेट प्रॉफिट एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के लिख लेना अपन हमेशा यहाँ पे एक्स एक्सेस लिख लेना। और ऐड इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस। इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस बोले तो क्या है वो समझेंगे। पहली चीज़ देखो, जो भी अपन पहले अपन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़े थे अपन, और क्या बोलते इंटर से फर्स्ट ईयर में भी पढ़े थे अपन फाइनल अकाउंट में, जो प्रॉफिट एंड लॉस रहता देखो अपने को, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करते थे अपन, ऑफिस के रिलेटेड जो भी एंट्रीज रहते थे वो लिख लेते थे ना। इसमें क्या है बोले तो ऑफिस के रिलेटेड है सो एंट्रीज को रिलीव करके जो भी क्या बोलते हैं पर्सनल यूज रहते हैं ना, वो एक्सपेंसेस क्या बोलते हैं अपन, इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस बोलते हैं। सो उसके अंदर क्या क्या आ सकते हैं देखो, इनकम टैक्स पेड, ये जो है सो पर्सनल होता, चैरिटी एंड डोनेशन पर्सनल, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पर्सनल है अपना, लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार पर्सनल होता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्रोपरेटर, ओनर का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये भी पर्सनल हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर्सनल हो गया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स पर्सनल हो गया। सर बैड डेट जो है अपन ऑफिस में लिखते थे ना, फिर यहाँ पे कहीं को लिख रहे बोल के डाउट आएंगे आप लोगों को। प्रोविजन बोले तो जस्ट अपन क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि आगे वाला अपने को पैसे नहीं देता होगा बोल के, अज्यूम अपना पर्सनल चीज़ है ना, उसलिए अपन क्या कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लिख रहे हैं। सैलरी टू प्रोपरेटर, ओनर की सैलरी भी पर्सनल इनकम हो गया। फाइन्स एंड पेनाल्टीज लिख रहे हैं अपन, स्टाफ वेलफेयर फंड ले रहे, गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स ले रहे हैं अपन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टाफ। यहाँ पे देखो स्टाफ वेलफेयर फंड है, बच्चे क्या बोलते हैं, अरे भाई ये स्टाफ है ना ऑफिस के रिलेटेड है, फिर इसमें क्यों लिख रहे हैं बोल के डाउट आता। स्टाफ वेलफेयर फंड, स्टाफ वेलफेयर फंड बोले तो अपनी पर्सनली क्या कर रहे हैं अपन, उन लोगों को हेल्प करने के लिए कोशिश करें ना। हर कंपनी करती, थोड़े कंपनीज नहीं करते, इसीलिए क्या है ये स्टाफ वेलफेयर फंड भी क्या है, पर्सनल हो जा रहा है आपको। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक भी पर्सनल है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी पर्सनल है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड को अपन पैसे दे रहे हैं समझो, वो भी क्या है पर्सनल के अंदर ही चला रहा, गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं है सो चीज़ें। नेक्स्ट क्या है अपने को यहाँ पे, उसके बाद में क्या करना है अपन, लेस बोल के लिख लेंगे, इनकम्स टू बी शोन अंडर द हेड्स बोल के क्या करना, जो भी इनकम्स अपने क्या बोलते हैं बिजनेस से हटके कोई बाहर से आ रहे समझ जाओ, बाहर से बोले तो अब्रॉड नहीं, इंडिया से ही है वो, लेकिन अपने बिजनेस से हटके दूसरे जगह से आ रहे समझ जाओ, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, इनकम टू बी शोन अंडर अदर हेड्स। इसके अंदर रेंट रिसीव्ड आ जाता है, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक आ जाता है, डिविडेंड रिसीव्ड आ रहा, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स आता। डेप्रिसिएशन देखो, एक्सपेंसेस नॉट चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहा समझो, डेप्रिसिएशन लिखते हैं अपन, सेल्स टैक्स लिखते हैं यहीं पर, एक्साइज ड्यूटी पेड लिखते हैं और इलेक्ट्रिसिटी लिखते हैं। अगर आप लोग ये परफॉर्म परफेक्ट कर लिए समझ जाओ, इसका रट्टा मान लिए या क्या बोलते हैं आप लोग मेमोराइज़ कर लिए अच्छे से बोले तो ईजिली हो जाता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसके पास बुक्स नहीं है, न्यू बुक्स नहीं खरीदे वो लोग ये परफॉर्मा ले लिए तो ही बस जाता। स्क्रीनशॉट ले लेके नोट्स के जैसा बना लीजिए। देखिए मैं हर यूनिट के क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें अपलोड करते जा रहा हूँ, आप लोग वैसे ही नोट्स बना लेते जाइए। ये देखो ये वाला क्वेश्चन, इसके आगे का होता, आप एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लेके करेंगे अपन कैसा करना है इसको बोल के, क्योंकि बच्चे खाली ये परफॉर्मा देख लिए तो परफॉर्मा उतना समझ में नहीं आता, अगर एक क्वेश्चन लिए तो अपन और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएंगे आप लोगों को। सो अपन देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन, ये वाला देखो यहाँ पे क्या दे रहा, मिस्टर गोपाल सबमिट द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, कंप्यूट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस। देखो यहाँ पे क्या हो रहा, नोट टू स्टूडेंट ऑल द प्रॉब्लम्स आर सॉल्व एज पर करेंट असेसमेंट ईयर 24-25 के हिसाब से सॉल्व करे हुए है बोल के बोला उन्हें। यहाँ पे देखो नहीं, यहाँ पे अपने को यहाँ पे दिया उन्हें, जैसे कि अब फाइनल अकाउंट में अपने क्या देता था ऊपर जो है ट्रायल बैलेंस देता था, यहाँ पे भी उन्हें क्या दे रहा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो प्रिपेयर करते हैं अपन फाइनल अकाउंट का वो दे रहा, उसमें जो मिस्टेक्स है वो निकाल के सही कर लो बोल के बोल रहा उन्हें। सो इसमें देखो एडजस्टमेंट आ दिया उन्हें, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, इंटरेस्ट कहाँ है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है अपने को। नेक्स्ट क्या है अपने को, एज पर द इनकम टैक्स एक्ट अलाउएबल डिप्रिसिएशन कितना है 30,000 है, डिप्रिसिएशन के ऊपर एडजस्टमेंट है, डॉट लगा ले रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्या है, रिपेयर्स इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर 12,500,
करेंट ईयर रिपेयर्स 5005 है, तो रिपेयर कहाँ है ढूंढ लेना अपन, उसके ऊपर डॉट लगा लेना। प्रॉपरेटर सैलरी इंक्लूडेड इज सैलरी 25,000, सैलरी के ऊपर डॉट लगा लिया। जनरल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड 15,000 पेड एज पेनल्टी फॉर वायोलेशन ऑफ इनकम टैक्स रूल। जनरल एक्सपेंडिचर कहाँ है अपना, यहाँ पे। सर ये ले लिए बनने से अपन क्या करना है, अपना बॉक्स बना लेना अपन। देखो इस तरीके से आपने भी क्या करना है, एग्जाम में जाके ये बॉक्स बना लेना। अगर आप लोगों को इनकम फ्रॉम बिजनेस का क्वेश्चन आया तो डैम श्योर आते हैं ऐसे क्वेश्चन है, आप देखो अच्छे से प्रैक्टिस करना। सब अपन देखो फर्स्ट चीज़ क्या लिख लेना, अपन रट्टा मार लिए सब चीज़ें लिख लेना पहले। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद क्या करना, ऐड inadmissible expenses बोल के लिख लेना, inadmissible expenses। उसके बाद इतनी जगह छोड़ दो आप लोग भी, छोड़ दे के उसके बाद में क्या लिख लेना अपन, नेक्स्ट क्या करने का अपने क्लेस में क्या करने का अपने को, इनकम टू बी शोन अंडर अदर हेड्स। उसके बाद में फिर से एक कितना गैप दे के फिर से एक बार लेस लिखना अपन, लेस लिख लेके डिडक्शंस बोल के लिख लेना। डिडक्शन के लिए बनने से लास्ट में क्या लिख लेंगे अपने को, इनकम फ्रॉम बिजनेस कितना हुआ वो लिख लेने का अपने को। सो देखो अब अपन कर लेंगे, अपने क्वेश्चन में आ जाएंगे अपन। सैलरी देखो अपने को ऑफिस के रिलेटेड रहता, नहीं लिखने का रहता, लेकिन इसके अंदर एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा हूँ, प्रॉपरेटर सैलरी इंक्लूड है बोला 25,000। मैं क्या बोला था, अगर प्रॉपरेटर सैलरी दिया तो अपन को लिख लेना पड़ता बोल के। सो सैलरी टू प्रॉपरेटर कितना है, सैलरी टू प्रॉपरेटर अपने को 25,000 है। यहाँ पे 1,05,000 दिया, 1,05,000 नहीं लिखना, जब प्रॉपरेटर को अपन सैलरी दे रहे वही लिखना है, ये फर्स्ट वाले बॉक्स में लिख लेना है वो 25,000। नेक्स्ट क्या है अपने को, टू रिपेयर्स भी देख लेना अपन। रिपेयर्स के अंदर क्या आया कहते, कैपिटल एक्सपेंडिचर है कहते 12,500, तो अपन वही लिख लेना। रिपेयर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर पर्सनल में आ जाता अपने को, कितना आ रहा 12,500। नेक्स्ट देखो अपने को लीगल एक्सपेंसेस है, नहीं लिखने का है। मोटर कार एक्सपेंसेस है, नहीं लिखने का है। इनकम टैक्स आया, इनकम टैक्स भी पर्सनल में जाता, तो इनकम टैक्स कितना है, इनकम टैक्स 10,000 है ना, 10,000 लिख ले रहा मैं। टू सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन लिखने का है, ये भी पर्सनल को जाता, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कितना बोल रहा है, 6,000 बोल रहा ना, 6,000। नेक्स्ट क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये भी लिखने का है अपने को, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। लफ्ज़ प्रोविजन आया बोले तो लिखता ही पड़ता आप लोगों को, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना बोल रहा हूँ, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 3,000। इंटरेस्ट ऑन लोन देखो, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन फॉर परचेज ऑफ मशीनरी के लिए क्या क्या करें अपन, लोन लिए थे कहते। सो ये ऑफिस के रिलेटेड हो गया ना, उसीलिए अपन नहीं लिखते ये। अगर वो मशीनरी एडजस्टमेंट नहीं दिया तो इंटरेस्ट ऑन लोन लिखता था मैं यहाँ पे। बैड डेब्ट्स नहीं लिखना अपन, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स लिखना पड़ता, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितना है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 8,600 है। डिप्रिसिएशन देखो, डिप्रिसिएशन लिख लेने का रहता, डिप्रिसिएशन में एडजस्टमेंट दिया, डिप्रिसिएशन कितना दिया वो यहाँ पे लिख लेंगे। एडजस्टमेंट में क्या दिया उन्हें, गवर्नमेंट इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग डिप्रिसिएशन कितना रहना कहते 30,000, तो ये डिडक्शन में आता। डिप्रिसिएशन बोल के फिर से डिडक्शन में लिखना अपन, एज पर इनकम टैक्स बोल के लिख ले सकते हैं अपन, एज पर इनकम टैक्स कितना बोल रहा हूँ, डिप्रिसिएशन 30,000 बोल रहा ना, वो 30,000 यहाँ लिख लिया हमने, लिख लिया ना 30,000। नेक्स्ट क्या बोल रहा देखेंगे अपन, नेक्स्ट देखो अपने को दिख रहा ना आप लोगों को, हाँ नेक्स्ट देखो अपने क्या दे रहा है यहाँ पे उन्हें क्वेश्चन में, हाँ डिप्रिसिएशन हो गया। जनरल एक्सपेंडिचर बोल रहा है, जनरल एक्सपेंडिचर है ना अपना, जनरल एक्सपेंडिचर कितना बोल रहा है 42,000 बोल रहा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जनरल एक्सपेंडिचर में क्या कहते हैं 15,000 की पेनल्टी है, वायलेशन ऑफ इनकम टैक्स रूल। अगर क्या बोलते हैं अपने को, अगर ये नहीं दिया उन्हें एडजस्टमेंट नहीं दिया तो अपन जनरल एक्सपेंडिचर भी नहीं लिखते थे। एक्सपेंडिचर का उन्हें एडजस्टमेंट दिया ना 15,000 क्या है, पेनल्टी है, पेनल्टी अपन लिखने का रहता ना, उसीलिए अपन क्या करें पेनल्टी भी लिख ले रहे हैं यहाँ पे। पेनल्टी कितना है, पेनल्टी 15,000 है ना, 15,000 लिख ले रहा हूँ।
हो गया। उसके बाद में देखो इधर का पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में यहाँ पे नेट प्रॉफिट दे रहा है अपने को, वो नेट प्रॉफिट यहाँ पे लिखे हुआ है ना अपना, उसमें लिख देना, ये साइड लिखना। देखो नेट प्रॉफिट कितना आएगा थे 5,32,400 है अपने को। उसके बाद ये साइड आ जाना अपने को। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लिखने का रहता। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है ना, बाहर से अलग से आ रहा ना इनकम, अपने को बिजनेस से नहीं आ रहा, हाउस प्रॉपर्टी से आ रहा, बल्कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना दिया मैंने, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अपने को 6,000 दिया, 6,000 लिख लिया मैं। उसके बाद क्या है, बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, लैंड बेच लेना, अपना पर्सनल चीज़ होती ना, ये भी लिख लेने का रहता अपने। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड कितना बोल रहा हूँ, 70,000 बोल रहा, 70,000 लिखने का। उसके बाद में क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी भी लिख लेने का है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी बोले तो अपन क्या कर रहे हैं, पर्सनल कर ले रहे हैं अपन, बैंक में तो भी अपने सिक्योरिटीज़ का इंटरेस्ट आ रहा है, या क्या बोलते हैं अपन शेयर्स में इन्वॉल्व करे उसका आ रहा, वो लिख लेते हैं। यहाँ पे डिविडेंड भी दिया तो अपन लिख लेते थे देखो। और कुछ भी है यहाँ पे, और क्वेश्चन में बैड डेब्ट्स रिकवर्ड है, नहीं लिख लेने का है। अब क्या करना है, अपना टोटल कर लेना, इसका टोटल करने का है अपने को। पहले इसका टोटल कितना आ रहा है देखेंगे अपन। कैलकुलेटर में करने से अच्छा मैं डायरेक्ट वो टाइम वेस्ट करें इसको बिना, आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, बुक में से लिख लेता हूँ टोटल क्या आ रहा है इसका। कितना आ रहा है इसका टोटल, कितना आ रहा है इसका, 1,25,100 आ रहा है देखो, 1,25,100। सो उसके बाद में क्या करना बोले तो अपन इन दोनों का टोटल करना, क्योंकि यहाँ पे ऐड बोल रहे हैं ना अपन, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अपन, इसको ऐड बोल रहे हैं, राइट। सो इन दोनों का टोटल करना अपना, 5,32,400 प्लस 1,25,000 करना अपन। तो इसका कितना आ रहा है, 6,57,500 आ रहा, 6,57,500 आ रहा अपने का, डन। उसके बाद में क्या करना, इन लोगों का टोटल करना अपन। इन लोगों का टोटल करें तो कितना आ रहा है, कहते 77,000 आ रहा है देखो, 77,000। इस 6,57,000 के 77,000 में से माइनस करना अपन, तो कितना आ रहा है, 5,80,000 हो जा रहा आपने, 5,80,500 आ रहा आपने। उसमें से 30,000 है ना यहाँ पे, ये 30,000 को भी अपन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लाइन मार लेंगे, 30,000 यहाँ लिखेंगे पलटा के। तो 30,000 को भी इसमें से माइनस करने का है अपने को। माइनस करें तो अपने कितना आ रहा है इसका, 5,30,500। सो इस तरीके से क्या कर सकते हैं अपन, इसका आंसर कर ले सकते हैं आप लोग। जो है सो ऐसे टाइप्स के और भी क्वेश्चंस होंगे, आप लोग ट्राई करिए। इंशाल्लाह मैं जो है सो और अपने नेक्स्ट वीडियो में 3 क्वेश्चंस के प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को, सो दैट आप लोगों को वो इसको क्या बोलते हैं, आप लोग परफेक्ट कर लिए समझ जाओ। इंशाल्लाह जो है सो अपने को वैसे ही टाइप का क्वेश्चन आएगा। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ मैं। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।